बिल्कुल पावर में है, और ये हमारे पास पावर वाली जो वैल्यू है वो मैथ में ही आती है। बाकी जो है जी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये सिंपल में भी होती है। जी। तो इसलिए हमने ये थर्ड लाइब्रेरी यूज़ की है। उसके बाद हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। ताहिर, आप और स्क्रीन शेयर कर रहे हो, और प्रोग्राम को नीचे करो, नीचे वाले नेक्स्ट वाले पेज पे आओ। हाँ जी, प्रोग्राम को हमने स्टार्ट किया है। उसके बाद यहाँ पे हमने ये डबल क्यों लिया है, PRT और आई और AM। पहले तो ये कि आई, ये AM क्या है, आई हमने इस तरह से किया है कि हमारे पास जो फॉर्मूला था फॉर्मूले से कंपाउंड। पहले सपा आप ये बताओ कि PRT इस सबको वन बाय वन एक्सप्लेन करो कि आपने किस किस चीज के लिए इनको डिनोट किया। ये डबल क्यों यूज किया मैम, ये पूछ रहे हैं आप? डबल नहीं, डबल तो ऑटोमेटिकली वो उसके अंदर रेशो की फॉर्म आनी है, इसलिए आपने उसको डबल की फॉर्म यूज जी की जी। है। PRTIAM ये मैं पूछ रही हूँ, ये सारा का सारा एक्सप्लेन करें कि वन बाय वन को क्या लिया। पी किसको डिनोट करना है आपने अंदर जाके? पी आपने क्या लिया है यहाँ पे? P हमारे पास प्रिंसिपल इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल और अमाउंट होती है, इंटरेस्ट नहीं होती। अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट लगती है, शर्रा जिसे शर्रा सूद बोलते हैं उर्दू में। आर, और R हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है। टी, और टाइम है हमारे पास। उसके नेक्स्ट। बाद T टाइम है। और फिर यहाँ पे जो हम लोगों के पास आई है, किसको हम डिनोट किया है? I जो है हमारे पास वो है टोटल जो फार्मूला था हमारे पास उसका, कंपाउंड इंटरेस्ट का। और ए एम? और AM जो है हमारे पास वो हमने P से पहले पहले फार्मूले का पार्ट है। मतलब AM हमने फर्स्ट को, उसके बाद हमारे पास है ना माइनस, ऊपर करो ये जरा, ये देखें, ये था ना हमारे पास फार्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का। इसमें ये है ना P × 1 + R/100 और पावर T - P। तो ये P से पहले पहले हमारे पास AM है, उसके बाद हमने माइनस कर दिया इसमें से P। तो AM माइनस ये है यहाँ पे AM - P, इसको हमने I का नाम दे दिया जो हमारे पास उसका फॉर्मूला था कंपाउंड का। सबा उसके मुझे बाद ये बताएं, आपने सी किसने टाइप की है? मैम ये अरीबा ने। रिपा, मुझे ये बताएं, टी और आई के बिटवीन में फुल स्टॉप आएगा? क्या मैम? ये जो आपने डबल के आगे कैरेक्टर्स यहाँ पे लिए, नो PRTI, मैम, कॉमा है ना, कॉमा। ये छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हैं इसको नोट करते जाएं, बाद में इनको करेक्ट करके आप लोगों ने फाइल सेंड करनी है। उसके बाद नीचे आगे एक्सप्लेन करो सबा। ओके ओके मैम। उसके बाद ये हम लोगों ने इस तरह से इसको कर लिया अपनी आसानी के लिए, ताकि ये हमारे से इजीली हम लोग इसको समझ लें। उसके बाद हमने सी आउट करवाया द कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट। ठीक है, ये हमारे पास इसका जो वैल्यू होगी वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी, RS ठीक है, यहाँ चलो आप जरा प्रोग्रामिंग शेयर और करो। ओके। अगर ताहा ने लिखी हुई है प्रोग्रामिंग तो बेशक ताहा कर दे, सबा आपने करनी है तो सबा आप कर दो। मैम मैं क्या करूँ? ठीक है ठीक है, करो मैम जरा वो प्रोग्रामिंग मेरा तो करो। नहीं था ऑर्डर, मैंने बताया था आपको, यही कर मुझे देते। नेम नहीं था पता। ठीक है ताहा, कोई इशू नहीं है। ओके अच्छा अच्छा। अच्छा तो ये यहाँ पे हम लोगों ने कर लिया इसको। अब हम इसको रन करवाएंगे। और सबा कोई जी सी भी मैम। अमाउंट देते जाओ यहाँ पे। जी एंटर करो, नेक्स्ट। तो ये हमारे पास जो हमने फाइंड आउट करना था वो हमारे पास उसका आ गया है आंसर।
सब वापस कंपाउंड करो जरा, इंटरेस्ट की अमाउंट। सब प्रोग्राम पे बैक चलो। जी मैम। मुझे ये बताएं, ये जो आपने कॉर्ड के आगे लिखा है एंटर प्रिंसिपल अमाउंट रेट एंड टाइम, इसके आगे क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया? कहाँ पे? एंटर प्रिंसिपल अमाउंट रेट एंड टाइम, इसके आगे क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया है क्योंकि हम तो इनपुट हमने देनी है, यहाँ पे तो सिर्फ आपने उसको स्क्रीन पे शो किया हुआ है, तो वो तो ओके, वो स्क्रीन पे शो हो जाएगा, बट क्वेश्चन मार्क नहीं यहाँ पे लगाएं, क्योंकि हमने ये वैल्यू खुद से देनी है। ये हमारी जी मैम। इनपुट है जो हमने देनी है। और उसके बाद मुझे बताएं, दोबारा से इसको रन करें, दोबारा ओके। फिर से रन करो। वैल्यू नहीं देनी अब, ठीक है। अब मुझे बताएं, प्रोग्राम आपने रन किया है, ठीक है, अब ऑटोमेटिकली वही प्रीवियस वाली वैल्यूज आ रही हैं। क्या रीजन जी रीजन है, क्या मिस्टेक किया आपने कि ये दोबारा से वैल्यूज आ रही है? सिर्फ सभा से पूछ रही हूँ, सभा ही बोलें। मैम, क्वेश्चन वैसे मार्क की वजह से। क्वेश्चन मार्क की वजह से नहीं आ रही, वो तो सिर्फ कुछ भी आप लिख देती कॉर्ड के अंदर, वो तो वैसे ही आ जाना था स्क्रीन पे, वैसे शो हो जाना। हम्म। ऊपर अगर आप देखो, सी के साथ टर्बो, C3 बिन TC, सारा वही सारा कुछ सारा जो आपने नेम वगैरह दिया है। क्या जी आपने मैम। अपने प्रोग्राम के अंदर स्टार्टिंग करते वक्त हीडर फाइल्स के बाद क्लियर स्क्रीन का ऑप्शन दिया है? मैम मुझे समझ नहीं आई आपने क्या कहा है। वाइड मेन के बाद क्लियर स्क्रीन का ऑप्शन दिया आपने अपनी प्रोग्राम की बॉडी के जी अंदर? जी जी दिया। बैक करो। बैक करो। ओके। नहीं हो रहा है बैक। अब बैक करें। सब क्या हो गया है? मैम ये हो नहीं रहा बैक। क्रॉस कर दो इसको, फाइट कर दो, बंद कर दो सारा, दोबारा से खोलो जरा। ताहिर फाइल शेयर करें। ये हो गया। अब देखो जरा यहाँ पे कहाँ पे दिया आपने क्लियर स्क्रीन का ऑप्शन? हम्म, जहाँ पे ऊपर आपको कर्सर मूव करें ना, वहां पे लिखो क्लियर स्क्रीन, डबल से ऊपर, डबल से ऊपर ही। बैक स्पेस क्यों यूज किया? एंटर करो, जी मैम यहाँ पे। एंटर करो, एंटर करो, नेक्स्ट लाइन पे दो, यहाँ पे लिखो जल्दी से। ओके। स्मॉल ब्रैकेट्स लगाओ, उसके बाद सेमीकोलन यूज करो। अब दोबारा से रन करो, जल्दी जल्दी। अब देखो आ रहा है ऊपर वो सारा कुछ। ये मैंने नहीं एक दिन मैम। आप लोगों को प्रोग्रामिंग में बताया भी था, जब तक आप क्लियर स्क्रीन का वर्ड यूज नहीं करोगे तब तक स्क्रीन जो है वो क्लियर होकर आपका डाटा जो है वो नहीं देगी, कुछ भी उसके ऊपर आ सकता है, आपका प्रोग्राम का नेम आ सकता है या कोई और वैल्यूज भी आ सकती है। तब बंद कर दो जल्दी से। ओके। एलिजा, स्क्रीन शेयरिंग क्लोज कर दो सबा। मैं कर रही हूँ एक सेकंड बस। स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन क्लोज कर दो, उसके बाद आप कर जो मर्जी दिया। करती रहो, ठीक है। कर दिया कर दिया। 9487 एलिजा। आप लोग ग्रुप की 6 मेंबर, एलिजा कहाँ पे हैं? मैम उन्होंने हमारे साथ ही प्रिपरेशन की थी, तो अभी आई गेस कह रही हैं कि वो कह रही है कि इंटरनेट का इशू है उनका शायद। इंटरनेट पे खुद ही ठीक कर लेती हूँ जरा।
अब मुझे बताएं अरीबा। जी मैम। 9449। अरीबा जल्दी से स्क्रीन शेयर करें ताहिर। ट्वेंटी सेवन। रीबा 27 पे जाएं। ताहिर 27 पे जाओ जल्दी से। 27 है आपके पास। राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द फॉलोइंग आउटपुट नंबर स्क्वायर क्यूब। जी मैम, ये जो राइट द प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज द फॉलोइंग आउटपुट्स, ये जो नंबर स्क्वायर और क्यूब है, हमने एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमें ये वाली आउटपुट हमें डिस्प्ले हो। तो पहले हमने यहाँ पे आईओ मैनिपुलेट इसलिए ली है क्योंकि हमने आगे जाके एक यूज करनी है सेट विड। तो वो जो है सेट विड वो इस लाइब्रेरी फाइल में आती है, और स्केयर क्यूब वगैरह भी वो आईओ मैनिपुलेट में आते हैं, इसलिए हमने ये वाली फाइल लाइब्रेरी फाइल यूज की है। नीचे आ जाओ, नीचे कर लो। फिर उसके बाद हमने इंटीजर में हमने उसको एक वैल्यू इंटीजर मुझे में हमने बताएं दे सबसे दिया पहले। उसको। ठीक है, इंटीजर ले लिया आपने, ठीक है, उसे 1 मिनट ठहरे। आपने जो सेट विड्थ ली है ये 10 ही क्यों ली है? क्योंकि हमने उसका डिफरेंस जो है उसके नंबर और स्क्वायर के बीच जो डिफरेंस है वो 10 ले लिया। हम 9 भी ले सकते थे और भी ले सकते थे, हम जो हमने उसके बीच जो डिफरेंस है ना वो 10 लिया है। बिल्कुल, आउटपुट जो थी वो एज इट इज ही टेबल वाइज शो करनी है, इसलिए आपने उसका जो डिफरेंस है वो इस वे में ले लिया। ठीक है, अब इंटीजर ए क्यों जी लिया है? रिबन इंट के आगे ए क्यों लिखा आपने? मैम, एक ही हमें इंटीजर चाहिए। कहाँ पे यूज किया आपने ताहिर? जरा प्रोग्राम पे रहने दो, ऊपर से छोड़ दो ताहिर। ताहिर नीचे का मूव करो, नीचे नीचे प्रोग्राम की बॉडी पे मूव करो ताहिर। बस यहाँ पे स्टॉप कर दो, स्टॉप कर दो, छोड़ दो। अब बताइए जरा नीचे कहाँ पे आपने ए यूज किया? अरीबा बोलें जल्दी से। ताहिर बताओ ए कहाँ पे यूज किया है? ए क्यों लिखा है यहाँ पे? मैम यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं, ए बी कुछ भी। यूज तो आपने किया नहीं उसको, तो कुछ भी क्यों लेना है हमने? सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि लिया क्यों है। ताकि जैसे मैम हमने इसको ये अब 1 है हमारे पास, ये ए हो गया, अब ए मल्टीप्लाई ए इसका स्क्वायर हो जाएगा ए। ये हमने इसको असाइन कर दिया है। मैम हमने ये बताया कि सारी वैल्यूज इंटीजर वाली यूज़ की हैं, इसमें कोई डेसिमल पॉइंट वाली नहीं यूज़ की हमने। और तो उसके लिए जहाँ हमने एक जनरल ए लिख दिया, INT। क्या इसके बगैर वर्क नहीं हो सकता था? के बगैर भी हो सकता था। ठीक है, चलो सब रिबा जरा आगे प्रेजेंट करो। उसके बाद हमने काउट लिया है, उसके बाद हमने सेट विड इसकी 10 वेट रख दिया और नंबर ले लिया। इसके आगे एंड लाइन नहीं लगानी, अगर हम एंड लाइन लगाएंगे तो ये जो स्क्वायर है ये नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, इसलिए हमने ये एक ही लाइन में लेने हैं। तो नंबर पहले 10 का डिफरेंस आएगा, फिर नंबर आएगा, फिर उसके बाद काउट सेट W10 है, फिर 10 का डिफरेंस आएगा, स्क्वायर आएगा, फिर सेट W10 है, उस 10 का डिफरेंस आएगा, क्यूब लिखा आएगा, और फिर एंड लाइन होगी। फिर हम नेक्स्ट लाइन में हमारा जो प्रोग्राम है वो कंसोल होगा। ठीक है, फिर चलो उसके अब बाद इसको करो जरा रन। यहाँ पे इसको छोड़ दो, कोई बात नहीं है, इसको प्रोग्रामिंग में रन करो। ओके। रिबा अगर आपके पास लिखा हुआ है ठीक है। बाहर स्क्रीन स्टॉप कर दो।
जल्दी करें, अभी मैंने जो इसके बाद में ग्रुप है उसकी भी प्रेजेंटेशन लेनी है, ग्रुप नंबर 3 की। जी मैम। ग्रुप नंबर 3 ओपन करके रखिए सारा कुछ, आपकी भी बारी आने वाली है। ईशा खालिद, ईशा प्रोग्राम नंबर 28 ओपन करें। यस मैम। कर लिया ओपन। अभी अरीबा को करने दें, उसके बाद आपकी बारी है, ठीक है? मैम कर लिया ओपन। कर रन लिया करवाऊं ओपन, इसको? रन करो जरा इसे। अरीबा बैक जाओ वापस। अरीबा ये ऊपर से जी इंटीजर ए स्किप करो। सारे ही खत्म कर दूं? खत्म कर दो। अच्छा करो, चलो ठीक है, करो जरा, रन करो इसे। फिर भी हो गया। तो आप लोगों ने क्यों लगाया था वहां पे इंटीजर है? जब स्क्रीन पे सिर्फ रिजल्ट डिस्प्ले करना है तो उसका नंबर से कोई लेना देना नहीं है, ऑटोमेटिकली ही कैलकुलेशन क्रिएट कर देता है, ठीक है? तो वहां पे लिखने की जरूरत नहीं थी। जी अगर लिखना भी चाहेंगे तो अकेला इंट लिख कर उसको छोड़ दें, फिर भी वो हो जाएगा। चलिए स्क्रीन शॉट कर दें अपनी। ओके। ईशा, यस मैम। ईशा अगर आपके पास पीडीएफ फाइल के अंदर लिखे हुए हैं प्रोग्राम, या मैं ताहिर को कह दूं दोबारा से स्क्रीन शेयर करने का? मैम है मेरे पास। है, ओपन किया हुआ है, जल्दी से उसको खोलो जरा, जल्दी से स्क्रीन शेयर करो। मैम ताहिर से ही कह दें, हो नहीं ताहिर रहा। चलें, स्क्रीन शेयर करें, प्रोग्राम नंबर 28। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स इन 5 सब्जेक्ट्स। हमने एक प्रोग्राम देना है जिसमें स्टूडेंट्स हैं और उनके 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स बताने हैं। इट देन कैलकुलेट्स एंड डिस्प्लेज टोटल मार्क्स एंड परसेंटेज। फिर उसके बाद टोटल मार्क्स उसके बताने हैं और परसेंटेज बतानी है। इसके बाद आयोस्ट्रीम फोनियो वर्ल्ड में मेन प्रोग्राम शुरू हो गया हमारा। क्लियर स्क्रीन, इंट सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5 और उसके बाद कोमा टोटल। फ्लोट एवरेज ये हमने परसेंटेज के लिए यूज किया है। उसके बाद सी आउट, एंटर मार्क। 5 सब्जेक्ट के मार्क्स बताने हैं ना, तो हमने कोई भी सब 5 सब्जेक्ट ले लेने हैं। एंटर मार्क्स इन इंग्लिश, तो हमने उसको CIN आउटपुट देनी है, सॉरी इनपुट देनी है C इन सब्जेक्ट 1 की। उसके बाद हमने अपने से ईशा, मैथ का सब्जेक्ट। यस मैम। ईशा ये आपने खुद से चूज किए हैं सब्जेक्ट, जी मैम। और अगर आप यहाँ पे कोई सा भी सब्जेक्ट का नेम ना देना चाहें तो क्या लिखेंगे इसकी जगह पे? मैम A B कुछ भी लिख सकते हैं। ए बी तो उस कंडीशन में लिखेंगे ना जब हमें उसने बोला है कि सब्जेक्ट जो है वो ABC है। मैम तो फिर सब्जेक्ट 1 ही लिख दूंगी। बिल्कुल, सब्जेक्ट 1 2 3 भी लिखा जा सकता है, ठीक है? आपने अपनी मर्जी से चूज किया है, लेकिन ज्यादा बेटर जी यही मैम। है कि आप यहाँ पे एंटर मार्क्स सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 लिखें, ठीक है? ठीक है। जी मैम। उसके बाद सी आउट दूसरा हमने लिया है सब्जेक्ट एंटर मार्क्स इन मैथ, और वो इसको इनपुट देनी है सब्जेक्ट 2 ठीक है, की। सारे हो गए, आगे चलें टोटल पे। उसके बाद हमारे पास टोटल है S1 सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5। उसके बाद हमने एवरेज निकालनी है। टोटल को डिवाइड कर देना है 5 पे, क्योंकि हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स हैं। आगे उसके बाद हमारे पास सी आउट टोटल मार्क्स हमने निकालने हैं, टोटल और एंड एल, क्योंकि ये हमारी फाइल एंड हो गई है। सी आउट एवरेज मार्क्स भी निकालने थे हमने, तो एवरेज एंड एल। उसके बाद मार्क्स की टोटल, सॉरी टोटल मार्क्स आपको डिस्प्ले करने हैं,
5 सब्जेक्ट के यस मैम। और टोटल मार्क्स की परसेंटेज डिस्प्ले करनी है, इसलिए सिर्फ इसी को हमने काउंट के अंदर डिस्प्ले किया है। बाकी जो चीजें हैं जी उसको मैम। हमने यहाँ से फिर स्किप आउट कर दिया। अब जी मैम। प्रोग्रामिंग ओपन करें, ताहिर बंद कर दें, स्क्रीन शेयरिंग क्लोज कर दें। अच्छा जल्दी से अपनी स्क्रीन शेयर करो। लाइबा मैम मेरी ये रिबा मैम कर देगी। मेरा लैपटॉप ठीक नहीं है, वो गया हुआ है ठीक होने। फिर अपनी जगह पे किसी और को कहते हैं। जी मैम रिबा कर देगी। रिबा ओपन करो जल्दी से। लाइबा 9481। जी मैम। लाइबा प्रोग्राम नंबर 3 ओपन करो जल्दी से। ओके मैम। क्लास आप में से किसी को भी साथ साथ में कुछ पूछना है या कोई सा भी प्रोग्राम के अंदर चेंजिंग करके उसको डिस्प्ले करवाना है तो आप लोग ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग जब रन हो रही है तब आप लोग पूछ सकते हो कैसे। रिबा इतनी सारी फाइल्स ओपन की हुई हैं, सारे प्रोग्राम ही तो ओपन किए हुए हैं। चले ईशा, जी मैम। ये आप लोगों के ग्रुप ने मुझे ये वाली प्रोग्रामिंग सेंड की थी, ठीक है इसे रन करो जरा, नीचे करो बल्कि पहले। अरे भाई इसे नीचे करो जरा प्रोग्राम को। ईशा मुझे ये बताएं, अगर ये पूरा प्रोग्राम स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है कर्सर मूव किए बगैर तो क्या करोगे आप प्रोग्रामिंग के अंदर चेंजिंग? मैम पूरा प्रोग्राम स्क्रीन पे शो करना है क्या किए बगैर? तो आप यहाँ से कौन सा बटन प्रेस करोगे या किस चीज को प्रेस करोगे कि जो आपने स्क्रॉल की है स्क्रीन और फिर ऊपर आपका प्रोग्राम गया, नीचे वाला प्रोग्राम शो आउट हुआ है, क्या प्रेस करोगे कि सारी स्क्रीन जो है ये नीचे मैसेज बॉक्स जो है वो खत्म हो जाए यहाँ से? मैम CTRL+F9। प्रेस करो जरा फिर, ये रिबा शेयर कर रही है, उसके अलावा जी कोई भी मैम। नहीं है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मैम रन के लिए तो यही है। रन के लिए नहीं कह रही मैं, नीचे जो मैसेज बॉक्स आ रहा है उसको खत्म करना है और अपना पूरा का पूरा प्रोग्राम स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है, तो आप क्या यूज करोगे? मैम CTRL। मैम जो एरो लगा मैम ये हुआ है वाला उसको बॉक्स तो नहीं क्लिक खत्म हो करेंगे। सकता? 2 के साथ जो एरो आ रहा है मैम। ये बॉक्स खत्म नहीं होता, ये बॉक्स नीचे चला जाता है, स्क्रीन पूरी पे प्रोग्राम आ जाता है। मैम जो एरो लगा हुआ है उसको क्लिक करेंगे, जो 2 के साथ क्लिक जो करो एरो जरा, है ना। 2 के साथ जो एरो है रिबा उसको क्लिक करो, हो गया। अब दोबारा प्रोग्राम ऊपर कर दो, इसको मत क्लिक करना रिबा, रिबा उसे क्लिक नहीं करना, प्रोग्राम ऊपर वाला भी डिस्प्ले करो स्क्रीन पे। अब इसको रन कर दो, रिबा रन करें। रिबा मेरी आवाज आ रही है? रिबा आपकी जो स्क्रीन है वो पूरी ठीक से शेयर नहीं होती, ऊपर आ रहा है सिर्फ एंटर मार्क्स, आगे वो ब्लर मैम आ वो जाता है। आगे स्क्रीन शेयर वो हाँ चीज लिखी स्क्रीन हुई है शेयर तो का वो ऑप्शन आ रहा है ना इस वजह से। अब मार्क्स एंटर कर दो जल्दी से, कोई से भी एंटर करती जाओ मार्क्स। लाइबा, महरीन, करीबा मुझे ये बताएं, बल्कि ईशा आप मुझे ये बताएं कि एवरेज मार्क्स में ये 64.8 4 टाइम्स 0 एंड 3 आ रहा है, अगर आप इसके शो पॉइंट को फिक्स करना चाहें तो आप क्या करोगे? यहाँ पे सपोज मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन मैम दे देती हूँ,
प्रोग्रामिंग के अंदर ही कि एवरेज मार्क्स की जो परसेंटेज है वो आफ्टर द डेसिमल प्लेसेस जस्ट 2 और 3, 2 या 3 डेसिमल प्लेसेस तक डिस्प्ले हो, बाकी नहीं हो। तो आप क्या यहाँ पे ऑप्शन लगाओगे? सेट प्रिसीजन लिखेंगे। बिल्कुल, फिर उसको फिक्स कर लेंगे। ठीक है, चले लाइबा, अब महरीन अपनी करीबा आप स्क्रीन बंद करो जल्दी से। लाइबा महरीन 9481। यस मैम। जी मैम। प्रोग्राम ओपन किया आपने? स्क्रीन शेयर करो हाँ जल्दी जी। से। प्रोग्रामिंग नंबर 3। चलो जल्दी से जरा एक्सप्लेन कर दो इसे। मैम इसमें हमें बोला कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल व्हेन थ्री साइड ए बी एंड सी ऑफ थ्री ऑफ द ट्रायंगल आर गिवन। उन्होंने हमने एरिया फाइंड करना है और हमें ए बी सी 3 साइड्स दे दी हैं। उन्होंने कहा है कि यूज अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट टू इनपुट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी फ्रॉम द कीबोर्ड। Formula of the area of triangle is follow. Area is equal to under root s into s minus a into s minus b into s minus c, where s is equal to a plus b plus c, a plus b plus c over में 2। तो सबसे पहले हम इसमें 3 हेड फाइल लेंगे। आयोस्ट्रीम ठीक है, आगे मैथ आगे ठीक है, ये ठीक है, नीचे करो। आगे हमने फ्लोट में वैल्यू ली है ए बी सी की, और उसके बाद हमने डबल में ली है एस और एरिया की। उसके बाद क्लियर स्क्रीन, उसके बाद हम सी आउट में एंटर करेंगे साइड ए, और फिर सीन में एक वैल्यू देंगे। उसके बाद सी आउट एंटर बी साइड करेंगे और बी की वैल्यू देंगे सी आउट में, साइड सी करेंगे। उसके बाद लाइबा मुझे जस्ट ये बता दो, लाइबा हाँ जी ये जो जी आपने मैम a प्लस बी प्लस सी ओवर 2.0 लिखा है, इसमें 2.0 जी ही क्यों लिखा है? 0.0 लिखने मैम की क्या जरूरत है? शायद हमने हमने फ्लोट में वैल्यू ली है ना ए बी सी की, इस वजह से हमने इंटीजर नहीं लिया। अगर इंटीजर में लेते तो हम 2 लिखते। और वैसे भी फ्लोर अगर आप यहाँ पे 2 लिखोगे भी तो वो ऊपर वाली जो सिंप्लीफिकेशन है उसके अंदर ये रीड नहीं करता, डेसिमल प्लेसेस होगी तो ही पर जो है फ्लोटिंग इसको डील करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। जी मैम। ठीक है, रन करो जरा इसे प्रोग्रामिंग पे। साहिल इसके बाद आपने स्क्रीन शेयर करनी है। मैम ये इधर ऑप्शन नहीं आ रहा। रन करो। रन कैसे करूँ मैम? ये ऊपर लाइन आ रही है, नजर ही नहीं आ रहा। लाइन आ रही है, नजर नहीं आ रहा? उस लाइन को अगर आप जी अपने ये कि माउस से पकड़ोगी और वो नीचे को भी आ जाती है, वहीं पे फिक्स नहीं रहेगी। इसके ऊपर जाओगे तो चौरस से एरोज आते हैं, उसको पकड़ के नीचे कर लो। मैम वो नहीं आ रहा उसके स्क्रीन ऊपर शेयरिंग वाली जो arrow। है उसके ऊपर कह रही हूँ, उस पे भी नहीं आ रहा। उस पर भी नहीं आ रहा। तो फिर ऐसा हाँ करो, जी अपनी सी प्लस की जो लैंग्वेज वाली विंडो है उसको छोटी कर लो, मिनिमाइज कर लो। साइड एंटर करो 2.5। सेकंड वाली 3 और नेक्स्ट वाली 4.2। अब एंटर प्रेस करो। जस्ट एरिया ही फाइंड करना था। हाँ जी मैम। ठीक है, मैम क्लोज कर दूं स्क्रीन क्लोज शेयरिंग? कर दो। ताहिर अपनी स्क्रीन शेयर करो। ताहिर आपने प्रोग्राम रन नहीं करना, आपने प्रोग्राम नंबर 1 और 2 ऊपर डिस्कस करना है। लाइबा अपनी स्क्रीन को क्लोज कर दो।
स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन क्लोज कर दो। एंटर से आयका, पीछे जाओ ना पहले। मैप ही नहीं ओपन हो रही। मैं खुद ही कर लेती हूँ। अब हो गया। अब आप करो जरा ताहिर। अब मैं खुद ही स्क्रीन आप लोगों क्लोज कर दिया करूंगी। ताहिर प्रोग्राम नंबर 1 और 2 जल्दी से यहाँ पे एक्सप्लेन कर दो उसकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। कोई इशू नहीं है मैम आप इतनी जल्दी जल्दी बोल रही हैं, हमें लग रहा है कि पता नहीं बस हमने उस टाइम में ना किया तो शायद कुछ हो जाएगा। सही होता है, रिलैक्स रहो। अच्छा, जो प्रोग्राम 1 है वो ये राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स अ टेक्स्ट ऑफ 4 लाइंस कंसिस्टिंग ऑफ कैरेक्टर्स, इंटीजर्स वैल्यूज एंड फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज यूजिंग द सी आउट स्टेटमेंट। तो सी आउट स्टेटमेंट को कह रहे हैं कि यूज करके हमने एक प्रोग्राम ऐसा राइट करना है जो कि प्रिंट करे 4 लाइंस जिनके अंदर करेक्टर्स भी हों, यानी कि वेरिएबल्स भी हों, इंटीजर वाली वैल्यूज भी हों और फ्लोटिंग पॉइंट वाली वैल्यूज भी हों, यानी कि डेसिमल फ्लोटिंग पॉइंट वाली जो डेसिमल वाली होती हैं वो भी हों। तो इसके लिए हमने 2 लाइब्रेरी फाइल यूज़ किए हैं, एक हैशटैग इंक्लूड iostream.h, एक हैशटैग इंक्लूड conio.h। उसके बाद void main से आगे स्टार्ट होता है, यहाँ पे क्लियर स्क्रीन भी आता है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। उसके बाद ये सारी चेंजिंग करके आप INT, लोगों ने मुझे सेंड करनी है। ठीक है मैम, ओके, सेंड कर देंगे। उसके बाद INT मार्क्स के लिए INT यूज़ किया है इंटीजर 786 क्योंकि वो डेसिमल पॉइंट्स में नहीं होते, और एवरेज के लिए फ्लोट यूज़ किया है, वो डेसिमल पॉइंट्स में होती है, तो एवरेज आ गई 89.75। ग्रेड के लिए CHAR4 यूज़ किया है, जो कि ग्रेड क्योंकि वो एक कोई भी लेटर होगा वो वेरिएबल होगा, तो वो कोई करेक्टर होगा, उसके लिए CHAR4 यूज़ किया है। उसके बाद क्लियर स्क्रीन है। उसके बाद है सी आउट, आगे नेम लिखा हुआ है उस्मान हलील। आगे ये एंड एल इसलिए यूज़ किया कि यहाँ पे लाइन एंड हो जाए तो जो नेक्स्ट वाली लाइन है वो नेक्स्ट आगे जो वर्ड है वो नेक्स्ट वाली लाइन से स्टार्ट हो जाए। ताहिर मुझे ये उसके बाद बताएं, ऊपर बिल्कुल भी मेंशन नहीं है कि आपने मार्क्स निकालने हैं, एवरेज निकालनी है या आप लोगों ने ग्रेड देने हैं। आपने प्रोग्राम को इसी वे के अंदर क्यों लिखा है? मैम हम वो तो हमने सिर्फ शो करवाना है ना मार्क्स को और एवरेज को और ग्रेड को। ऐसा कुछ भी प्रोग्राम के अंदर लिखा हुआ है? राइट अ प्रोग्राम दैट, नो, प्रोग्राम में तो ये लिखा हुआ है ना कि राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स अ टेक्स्ट ऑफ 4 लाइंस कंसिस्टिंग ऑफ कैरेक्टर। या आपने खुद से अपनी आसानी के लिए यहाँ पे चूज किया है? मीटिंग एंड हो जाएगी तो क्लास आपने मीटिंग दोबारा से ज्वाइन करनी है। और नीचे जो आपने लिखा है कोड के अंदर आई एम उस्मान खलील, यही क्यों लिखा है? कुछ और नहीं मेंशन कर सकते थे? यस मैम, कुछ और भी मेंशन कर सकते थे। सिर्फ उसने प्रोग्राम दिया हुआ है कि प्रिंट आर टेक्स्ट ऑफ 4 लाइंस consisting of characters, integer value and floating point values। तो आपने अपनी मर्जी से चूज किया है। यहाँ पे आपको